अगर आप अपना हक हिस्सा लेने के लिए खड़े होंगे तो क्या ये कट्टरपंथी है? कश्मीर जो वो लोग मांगने आ रहे हैं वो लोग सही है अपनी जगह। कोई भी मांग रहा है, हम ये नहीं कहे कि वो लोग मांगने आ रहे हैं। तो कहते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क है। तो बच्चे की तरह से सवाल करो, अब आज सवाल को मोड़ो मरोड़ो मत, है ना। उस वक्त डिस्को फिल्म रिलीज हुई थी तो नाम बच्चों को पता नहीं था, तो कह दिया कि यार वो बाबा जो मेले में डांस कर रहा था, डिस्को बाबा, तो वो डिस्को बाबा ही नाम बच्चों ने रख दिया। वो नाम इतना फेमस हुआ कि आज उनको डिस्को बाबा के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, आप कैमरामैन से एक बार गुजारिश है, एक बार दिखा दीजिए। जी हाँ, ये वही हजरत सैयद शाह शरफुद्दीन की दरगाह है जिसको डिस्को बाबा के नाम से भी जो है कहीं ना कहीं लोग कहते हैं। वो नहीं, दरगाह को डिस्को बाबा, ये खिदमत गुजार थे यहाँ पर, इनका नाम डिस्को बाबा है। अच्छा, पर आपको पता होगा कि जहाँ पर आज मक्का शरीफ है वहाँ पर भी कभी उसके इतिहास से पहले कभी वहाँ पर मूर्ति पूजन हुआ करता था, तो ये सारी तमाम बातें जो है आपको पता है ये बात। ये बात पता है। मूर्ति पूजन का क्या था? मूर्ति, मूर्ति किसको कहते हैं? अभी किसी आप ही की भी बना दिया। किसी भी एक मूर्त को जो है अगर हम मर जाएं, हमारी मूर्ति बना दी जाए तो ये है। तो वहाँ मूर्तियाँ जो थी नबियों की थी, जो भी नबी आए वहाँ अपना मजहब फैलाए तो उनकी मूर्तियाँ थी वहाँ, कि आप ही जिंदा रहोगे, आप ही सलामत रहो और आप ही के लोग सब सलामत रहें, बाकी बाढ़ में जाएं। तो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ तक है? पर सर मेरा एक सवाल ये था, जैसा आपने कहा कि वक्फ बोर्ड सरकार ले रही है, सरकार भी तो ये कह रही है कि वक्फ के अंदर जो कुछ मुतवल्ली लोग हैं वो मौलानाओं को सैलरी नहीं दे रहे, बेवाओं तक उनका जो है हक नहीं पहुंचा रहे और गरीब लोगों तक हक नहीं पहुंचा रहे। तो सरकार का तो ये भी कहना है दोनों तरीके से लड़ाई है। वो देखिए, वो पॉलिटिक्स है, इतना हम पॉलिटिकल आदमी है नहीं। और सबसे ताकतवर है, अगर है कि सख्त पकड़ है, तो उसकी पकड़ से नहीं हम बचेंगे ना आप बचेंगे। तो आप तो बोल जाएंगे आप बच्चे हैं, आपको नहीं मालूम, वो हमें मालूम है। हम नहीं बोल सकते बात को बदल के। और सर बात टोन बदलने में बात बदल जाती और है। सर कुछ मुस्लिम भाई जो इसके समर्थन में आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मोदी जी आप हमारे हक की ही बात कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है, उन्हें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब ये ज़्यादा लंबी बात हमसे मत करिए, ठीक है? सर मैंने आप ही की बात का जवाब दिया, मैं कोई लंबी बात तो कर नहीं रहा। हमारे बात का जवाब ये नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मेरी मौजूदगी आज ऐतिहासिक शहर महरौली में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरगाह हज़रत सैयद शाह शरफुद्दीन की जो है ये यहाँ पर मज़ार इस वक्त मौजूद है। आज हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ के इतिहास से हम थोड़ा सा जो है प्रेरित हुए और कहीं ना कहीं हमारे साथ एक शख्सियत मिली जिनका, सर क्या नाम है आपका? काहे के लिए हाईलाइट कर रहे हो यार? थोड़ा सा बस ऐसे ही जानकारी। में हर आदमी शोहरत पसंद करता है जब ये आफत है। गुमनामी से डरता है, जो कि ये राहत है, तो हमको गुमनामी रहने दो बस। गुमनाम ही रहने दीजिए। चलिए गुमनामी ठीक है, ये इनकी अपनी प्राइवेसी है कि ये चाह रहे हैं कि ये गुमनाम रहें, लेकिन सर ये क्या इतिहास है इन शरफुद्दीन जी की जो है दरगाह का? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सामने ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन है उनकी भी जो है बावड़ी है, तो क्या बोलना चाहिए वैसे क्या है इनका इतिहास अगर मैं अब ज़्यादा तो मालूमात हमको नहीं है, जितना मालूमात था आपको बता दिया कि ये शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कुतुब बाबा के ज़माने के ही बुज़ुर्ग हैं। ये बावड़ी उन्होंने ही बनवाई थी। उस ज़माने में पानी का व्यवस्था नहीं होता था, तो जो लोग आते थे कुतुब बाबा में तो पहले यहाँ क़याम करते थे, ठहरते थे और यहाँ नहा धो के वजू वगैरह करके फिर अंदर जाते थे हाजिरी देने, अच्छा अच्छा, है ना। जैसे मस्जिद में वजू करते हैं वैसे ही उसी तरीके से। हाँ, सफ़र करके पैदल आते थे लोग या घोड़े से, जैसे भी, तो यहाँ ठहरते थे, यहाँ अपना नहा धो के फ्रेश होके फिर जाते थे आपसे मिलने, या उनके तरफ से इंतज़ाम रहा होगा कि मेरे से जो मिलना आता है पहले यहाँ पर उसकी खातिर तवज्जो की जाए, मुतमईन हो जाए, उसके बाद आके मेरे से। अच्छा, ये मैं जो दरगाह है मैंने सुना इनका नाम जो है वो डिस्को बाबा के नाम से ये काफ़ी जाने जा रहे हैं। ये डिस्को बाबा बाद के बुज़ुर्ग हैं। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल हुआ इनको पर्दा किए हुए, हाँ है ना। और उनका नाम असल में अनवर हुसैन है, हाँ लेकिन बच्चों ने इनको नाम डिस्को रख दिया, इसलिए कि झूमते थे जब छड़ियाँ निकलती थी, हाँ है ना। और उस वक्त डिस्को फिल्म रिलीज हुई थी हाँ। तो नाम बच्चों को पता नहीं था, तो कह दिया कि यार वो बाबा जो मेले में डांस कर रहा था, डिस्को बाबा, हाँ। तो वो डिस्को बाबा ही नाम बच्चों ने रख दिया। वो नाम इतना फेमस हुआ कि आज उनको डिस्को बाबा के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, आप कैमरामैन से एक बार गुजारिश है, एक बार दिखा दीजिए। जी हाँ, ये वही हज़रत सैयद शाह शरफुद्दीन की दरगाह है जिसको डिस्को बाबा के नाम से भी जो है कहीं ना कहीं लोग कहते हैं। वो नहीं, दरगाह को डिस्को बाबा, ये खिदमत गुजार थे यहाँ पर, इनका नाम डिस्को बाबा है। सैयद साहब अब्बा। जिनका ये फोटो जो लग रहा है, अच्छा ये जिनका बात को बदलना बहुत बड़ा गुनाह है, बात को बदलिए नहीं। हाँ। वो अलग बुजुर्ग हैं जो नाम लिखा हुआ है, ये फ़ोटो जो है दिख रहा है वो अलग बुजुर्ग हैं। ये जो फ़ोटो दिख रहा है ये डिस्को बाबा का है। आज सैयद हजरत जो सैयद शाह शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो पुराने बुजुर्ग हैं जो दादा कुतुब के ज़माने के हैं। अच्छा, ये आप जैसे सर मेरा एक छोटा सवाल है, जैसे आपने कहा कि दादा कुतुबुद्दीन, देखिए इनका अपने
टाइम पे जो है इतिहास रहा है। आज दिल्ली के एनसीईआरटीओ से सर वापस से मुगलों का इतिहास जो है, यानी जो लोग बाहर से आए थे, चाहे वो तुर्किश के लोग हैं, इन सब का इतिहास जो है धीरे धीरे मिटाया जा रहा पूरा है। हिंदुस्तान ही बाहर से आए थे। एक टाइम में दुनिया पे इंसान कहाँ था, कहाँ पे उतरा था इंसान? कहाँ उतरा था? चाहे आदम उतरे थे या जिसको आप कहते हैं, वो कहाँ उतारे गए थे। फिर उनकी औलादें बढ़ी तो धीरे धीरे सब बढ़ते गए ना। जिस तरह धरती खाली होती गई, एक तरफ एक वक्त में ऐसा आया था समंदर कि पूरे दुनिया में पानी ही पानी था। फिर कहीं पहाड़ दिखा तो वहाँ पे इंसान उतरे नाव से, फिर वहाँ से उनकी औलादें बढ़ी, बढ़ते बढ़ते चलते गए। तो बाहर से आने का क्या मतलब है? सब तो बाहर ही से आए हुए हैं। अच्छा। एक ही जगह से ना शुरू हुई दुनिया, तो फिर तो फैलती गई ना। जैसे जैसे जिधर इंसान को जगह मिली उधर बढ़ता गया। सर आप इस्लाम को मानते हैं? मेरा मजहब तो इस्लाम ही है। बाकी हम सब मजहब को, सिद्धांत को, जहाँ इंसानियत वाला है वो मेरे में भी है और उनमें भी है। तो हमारे मजहब में जो इंसानियत सिखाता है वो दूसरे में भी सिखाता है, वो टैली करती है। तो एक इस्लाम के मानने का मतलब ही हो गया कि इंसानियत की हिफाजत वाला सब मजहब को मानेंगे। सर हिंदुत्व पे आप क्या एक सोच रखते हैं? जो हिंदू समाज है, सनातनी जो लोग हैं, उनके ये समाज कई हिस्सों में बटा हुआ है। समाज से नहीं मतलब, समाज में हर तरह के लोग हैं। तो उससे नहीं होता। जो सिद्धांतिक और आध्यात्मिक लोग हैं किसी भी मजहब के, उनकी बात करिए तो उनका नेचर, वो चाहे कितनी भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना तो आपस में लड़ेंगे नहीं। आज जहाँ वक़ार का झगड़ा होगा, शान शौकत इज़्ज़त कुर्सी का मामला होगा, हुकूमत का मामला होगा, तो वो बादशाहों ने भी लड़ा, राजाओं ने भी लड़े, सब लड़े। क्योंकि जिसको एक ही चीज़ है और दो को चाहिए, तब जिसमें जितना जोर है वो हासिल करेगा। चाहे धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, है ना, जो सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे तो सबको पस्त कर देंगे, अच्छा, कमजोर। ये जो आज जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, ये पहले कभी हिंदू थे और इनका जो है इतिहास जो है वो हिंदुओं से ही जुड़ा हुआ है। इतिहास क्या, नस्ल अगर कहिए, नस्ल जो है, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू हैं। ये कई मजहब में जो बटा, इस्लाम के हिसाब से 4 किताबें आसमानी उतरी हैं। हाँ जी। तो यहूदी हैं, ईसाई हैं, और ये अहले इस्लाम, वही ईसाई लोग, क्रिश्चियन, वो जो ईसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई थी इंजील, उसको कुरान में भी जिक्र है। तो वो इंजील के मानने वाले, लेकिन इंजील किताब में ही लोग रद्द बदल कर दिए, बदलाव कर दिए, अपने मन के मुताबिक उसमें लिख दिए, उसकी असली किताब को गायब कर दिए। तो इसलिए हम लोग उस किताब को नहीं मानते हैं। सूफी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि जो सनातन की जो बात है, ये युगों युगों का इतिहास है, चाहे वो द्वापर, त्रेता, सतयुग जो है, युगों का इतिहास है। लोग कहते हैं इस्लाम की जो है शुरुआत वो 1400 साल पहले की है, 1400 साल पुराना किसने कह दिया? जो है इतिहास। इस्लाम, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जो दुनिया में आए। तो आदम अलैहिस्सलाम से ही दुनिया में इंसान आए, तो अब बाकी जो मजहब है उन्हीं से है ना, और उन्हीं से सारी इंसान पैदा हुए। तो इस्लाम तो जब दुनिया में पहला इंसान आए वही इस्लाम लेके आए। अच्छा, पर आपको पता होगा कि जहाँ पर आज मक्का शरीफ है, वहाँ पर भी कभी उसके इतिहास से पहले कभी वहाँ पर मूर्ति पूजन हुआ करता था। तो ये सारी तमाम बातें जो है, आपको पता है ये बात? ये बात पता है। मूर्ति पूजन का क्या था? मूर्ति, मूर्ति किसको कहते हैं? अभी की भी किसी भी एक मूर्त को जो है अगर हम मर जाएं, हमारी मूर्ति बना दी जाए तो ये है। तो वहाँ मूर्तियाँ जो थी नबियों की थी। जो भी नबी आए वहाँ अपना मजहब फैलाए तो उनकी मूर्तियाँ थी वहाँ पर, मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह के ज़माने में वो तोड़ दिया गया कि जे नहीं, जब निरंकार को मानते हो तो निरंकार को ही मानो। मूर्ति किसी धातु की बनाई जाती है, वो असल नहीं है, वो जीरेक्स कापी है। अब तुम उसी को मान लो कि यही वो है, तो ये गलत है। सच्चाई सच्चाई है ना। तो इस्लाम झूठी मूर्ति को नहीं मानता, असल को मानता है। अब वो निरंकार है ना। अब बाकी नबी जो थे उस ज़माने में मूर्ति बना लेते थे, बाद में और तरक्की किया इंसानियत ने तो वो कलम के ज़रिए चित्रकारी बना लेता था। तो इस तरह की मूर्तियाँ थी वहाँ, सब नबियों की मूर्ति थी, है ना। बिल्कुल सही बात है। भी देखिए जिस तरीके से ये जो है सूफी साहब बता रहे हैं इस वक्त, हमारे मालूमात के मुताबिक जो है हमने बताया। बाकी क्या लिखा है, कौन सा किताब लिखा, किसने लिख दिया। इतिहास की बात करें तो इतिहास 2 हिस्से में होता है। एक जो शासक वर्ग होता है वो लिखवाता है, और एक जो विपक्ष में होता है वो लिखवाता है। जब तक उसकी हुकूमत रहती है तब तक वो किताब बाहर नहीं आती। जब वो उसकी तख्ता पलट हो जाता है तब वो किताब बाहर आती है, तो उनकी सच्चाई वो किताब खोलती है। नहीं तो वो अपनी बड़ाई लिखते हैं,
उनके जो इतिहासकार हैं वो चमचे किस्म के कह लीजिए। हाँ हाँ, वो तो जैसा बोलेंगे तो वो हम वैसा। आपका खाएंगे तो आपका खाएंगे कि तो हम। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वो लोग हाँ, करेंगे, तो जो वो चमचे लोग हैं। ऐसे इतनी आज़ादी नहीं दिया जाता है इतिहासकार किसी को। तो वो लोग होते हैं कि लिख के रख देते हैं, 100 साल के बाद 200 वर्ष के बाद वो किताब आती है, वहाँ पर भी चालबाजी होती है। हाँ। एक अगर देश में फूट डालना चाह रहा है तो वो लिख के रख दिया, वो भी मर गया, उस दौर के सारे लोग मर गए। 200 बरस के बाद वो किताब सामने आई, किसी को हाथ लगी तो ये तो पुरानी बात ये लिखी हुई है, ये हमारे साथ हुआ है। तो वो क्या है, वो उस किताब को तब बाहर लाया जाता है जब या तो रैयत में फूट डालने होती है। तो रैयत को कमज़ोर करने के लिए पटाखे हैं ये सब, और कुछ नहीं। अच्छा सूफी साहब, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ घूमे हैं? हिंदुस्तान कितना घूमे हैं? कहीं नहीं घूमे हैं। हम बिहार से दिल्ली आए, दिल्ली से बिहार गए, अजमेर शरीफ गए। उसके बाद हमारे लिए दुनिया इतनी, आज के डेट में दुनिया हमारे लिए इतना ही देर में है, महरौली आओ अपने घर जाओ बस। अच्छा अच्छा इतनी बड़ी हमारी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया। इतना ही बड़ा आसमान हमारे। अच्छा सूफी साहब, हिंदुस्तान का जो सिर ताज है कश्मीर, वहाँ से आपने सुना होगा एक दिल दहलाने वाली घटना जो है सामने आई, तो क्या एक सोच रखता है आज आप क्या एक सोच रखते हैं एक सूफी होने? देखिए वो सब हमारे दिमाग से परे है, हम लोग नावल्द हैं उन बातों से। क्योंकि आजकल के जहरीला इंसान क्या क्या कौन क्या कर जाएगा और किसका नाम लगेगा, तो इसमें गेमलर बहुत सारे लोग हैं, इतना तो हम भी समझते हैं। तो आपको पता है, सब समझ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सच्चाई वही बोल सकता है जो चश्मदीद गवाह हो। जब तक मेरे नज़र के सामने ना हो, आज जब तक प्रूफ ना हो जाए, तब तक मैं कोई फैसला नहीं दे सकता किसी के बारे में। सर लोग उन्हें ही अलगाववाद को कह रहे हैं कि ये लोग कट्टरपंथी इस्लामिक मतलब इस्लामिक के कट्टरपंथी लोग हैं। एक बात बताइए, 4 भाई आप हैं, बाप की प्रॉपर्टी है, चारों भाई को बराबर हिस्सा होना चाहिए, लेकिन बाप का खिदमत किस किस ने किया? इंसाफ से अगर आप अपना हक हिस्सा लेने के लिए खड़े होंगे तो क्या ये कट्टरपंथी है? अच्छा, तो मतलब कश्मीर जो वो लोग मांगने आ रहे हैं वो लोग सही हैं अपनी जगह? कोई भी मांग रहा है, हम ये नहीं कहे कि वो लोग मांगने आ रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क है। तो बच्चे की तरह से सवाल करो, सवाल को मोड़ो मरोड़ो मत। जी सर। उसको छोड़ दीजिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये दावा कर रहे हैं सरकार की है, जी। तो सरकार लेने के लिए तो सब कुछ है। आज जिनको बेघर यहाँ हिंदुस्तान में है उनके घर के लिए जिम्मेदारी है कि नहीं? जो होमलेस हैं उनको घर, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी। ज़रूरत उनको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी सर बिल्कुल। कि आप ही जिंदा रहोगे, आप ही सलामत रहो और आप ही के लोग सब सलामत रहें, बाकी बाढ़ में जाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर बिल्कुल गलत है। देखिए जो बेघर है मैं उसके खिलाफ हूँ कि सरकार उन्हें जो है आसरा दे। तो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ तक है? पर सर मेरा एक सवाल ये था, जैसा आपने कहा कि वक्फ बोर्ड सरकार ले रही है, सरकार भी तो ये कह रही है कि वक्फ के अंदर जो कुछ मुतवल्ली लोग हैं वो मौलानाओं को सैलरी नहीं दे रहे, बेवाओं तक उनका जो है हक नहीं पहुंचा रहे और गरीब लोगों तक हक नहीं पहुंचा रहे। तो सरकार का तो ये भी कहना है, दोनों तरीके से लड़ाई है। वो देखिए वो पॉलिटिक्स है, इतना हम पॉलिटिकल आदमी है नहीं। वो नहीं मैं मानता हूँ सर, वक्फ की जो ज़मीन है वो अल्लाह की ज़मीन है, वो ऊपर वाले के नाम कर दी जाती है। अल्लाह की नहीं है, अल्लाह के नाम पे दे दी गई है। अल्लाह के नाम पे दी दी गई ज़मीन है, बात वही है, लोग उसे भगवान की। बात वही नहीं हो सकती। आपके बात में हमारे बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमको कुरान बताता है कि ए लोगों, बात को बदला ना करो, हालांकि तुम समझते हो कि इसमें कुछ गुनाह नहीं, जबकि हमारे नज़दीक इसका सख्त पकड़ है। और कौन कह रहा है? जो हर चीज़ को पैदा किया है और सबसे ताकतवर है, कह रहा है कि सख्त पकड़ है। तो उसकी पकड़ से नहीं हम बचेंगे ना आप बचेंगे। तो आप तो बोल जाएंगे आप बच्चे हैं, आपको नहीं मालूम, वो हमें मालूम है। हम नहीं बोल सकते बात को बदल के। पर सर बात टोन बदलने में बात बदल जाती है। पर सर कुछ मुस्लिम भाई जो इसके समर्थन में आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मोदी जी आप हमारे हक की ही बात कर रहे हैं, तो वो लोग कौन है, उन्हें क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? अब ये ज़्यादा लंबी बात हमसे मत करिए, ठीक है? सर मैंने आप ही की बात का जवाब दिया, मैं कोई लंबी बात तो कर नहीं रहा। हमारे बात का जवाब ये नहीं है। अच्छा ये बड़े पैमाने पे लोग बोल रहे हैं ना, अब वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनको उनकी समझे या समझाए। हमारे कहने से क्या हो जाएगा? हम तो ये रोड पे बैठे हुए हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की कमी है, हमको गद्दी आशिक अल्लाह में भी मिल रही थी, हमने कहा हमको नहीं चाहिए। अच्छा, आपको मिल रही थी वक्फ बोर्ड की 22 साल रहा हूँ अकबर साहब बाबा के पास, 22 साल। अब हमको कह रहे थे कि तुम आ जाओ यहाँ, जिस वक्त हम फैक्ट्री चला रहे थे, अच्छा अच्छा है ना, तो बोले कि छोड़ के आ जाओ, उससे ज़्यादा हम कहेंगे बस दुनिया की लालच के लिए हमको यहाँ मत बुलाइए। सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने जो कुरान में लिखी बातें या फिर जो भी आपने अपने मज़हब के हिसाब से बताया वो आज सही है। देखिए, सुनिए, आज मेरा मानना है कि 90% झगड़ा सिर्फ इस बात का है, बात को बदलने की वजह से।
जब कुरान कह रहा है ना कि ए लोगों, बात सबको कह रहा है, एक से नहीं कह रहा है, खाली मुसलमान को नहीं कह रहा है, पूरी दुनिया के इंसान को कह रहा है कि ए लोगों, बात को बदला ना करो, हालांकि तुम समझते हो कि इसमें कुछ गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। पर सर मैंने एक बात देखा, आप अपनी अपनी बात रखे जा रहे हैं, मेरी किसी भी बात का जो है आप काट कर दे रहे हैं, जबकि नहीं, पर आप एक बात आप समझिए। भी तो घुमा रहे हैं मेरी बात को। नहीं बिल्कुल, पर फिलहाल मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सर एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि मुतवल्लियों द्वारा जो घोटाले जो सारे हुए हैं जिसमें गरीबों तक हक नहीं पहुंचाया गया है, यानी मतलब ऐसे जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि कहीं पर भी ओरली वक्फ जो है मुंह से दबदबा ताला ठोक देना, तो ये भी तो गलत है ना, जिस पे लोग कहते हैं कि हमारे अमाल जो खराब होते जा रहे हैं, तो ये भी तो बात गलत है ना। तो ठीक है, तो सरकार की जिम्मेदारी है निगरानी रखे। अच्छा, इसमें सरकार की क्यों, अब ये मजहबी जिम्मेदारी ये आप सब नहीं उठाएंगे क्या? कौन? गरीब को फुर्सत है, वो अपने बच्चों को बीमार के लिए दवा के लिए पागल है, उसके घर में नहीं है, काम नहीं है, तो वो सोच रहा है कि कोई ऐसा जानने वाला मिल जाए जिससे हम 1000 रुपया मांग के लाएं कि हम अपने बच्चे का इलाज कराएं या ज़रूरत पूरा करें, कि ये लड़ाई लड़ेगा। चलिए सूफी साहब, काफ़ी बड़ी बातचीत हो जाएगी आपकी हमारी, क्योंकि वही गरीब जो है आपने देखा होगा कि इसी मामले में है ना, और हम तो खामोश ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि गरीब भी जो है जंतर मंतर पर आकर धरना दे देते हैं, जिन लोगों को वक्त पता भी नहीं होगा, आप भी जानते हैं। वो गरीब एक के अपेक्षा एक है ना, तो जिन वो इतना गरीब हैं कि उनको सूद ही नहीं है, न सरकार उनकी सूद ले रही है, न कौम उनकी सूद ले रही है। अच्छा अच्छा सर, ये सारी जो है ये सब भी वक्फ की प्रॉपर्टी, क्योंकि दरगाह जो है ये सब कुतुबुद्दीन ये ये वक्फ बोर्ड में नहीं है, ये बेगम साहिबा हैं, उनकी निजी कब्रिस्तान है, यहाँ से लेकर के उधर गुरुद्वारा, ये चर्च कॉलोनी, स्कूल, पोस्ट ऑफिस सब उनके प्रॉपर्टी में बना हुआ है, ये वक्फ बोर्ड में नहीं है, उनका अपना निजी कब्रिस्तान है।